कॉम्प्लेक्स का, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन इस वतीरों के साथ आप तमाम सिस्टम को कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते। आपका मुकाबला हर मैदान में किया जाएगा और सियासी अंदाज से किया जाएगा। मैं 9 मई के वाक़यात का सिर्फ इस हद तक जिक्र करूँगा कि आप कहते हैं कि यह भी आपके ख़िलाफ़ एक साजिश हुई। इमरान खान साहब के अपने रिश्तेदार, अपने भांजे फ़ौजी वर्दियाँ गाड़ियों की छतों पर चढ़ के लहराते रहे, जो कोर कमांडर के घरों से उन्होंने निकाली। क्या वो साजिश थी? आपके अपने घर के लोग और उन नौजवानों के, मैं पूछता हूँ कि जो माँ बाप हैं उनका क्या कसूर है? आज जिनका ट्रायल हो रहा है, फ़ौजी अदालतों में हो रहा है, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपने उनको गुमराह किया। मैं नौजवानों को भी एक बात कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, ये मुल्क आपका है, आपका मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ है। उन फोर्सेस को पहचानें जो इस मुल्क को बनाने की बात कर रहे हैं। बयानात को भी छोड़ें, अमली तौर पे देखें कि पाकिस्तान को कौन आगे लेके गया है, लेके जा रहा है, लेके जा सकता है। हम सब का मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ है, इस मुल्क के इदारों के साथ है। आप अगर इन इदारों को कमज़ोर करेंगे, आप मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि सियासी जमातें मुकाबला परफॉर्मेंस पे करती हैं। वो इस बात में मुकाबला करती हैं कि किसकी क्या कारकर्दगी माजी में रही है, आज क्या है, कल क्या हो सकती है। गालियों के ऊपर कभी भी सियासी जमातें वो मुकाबला नहीं करती। कम अज़ कम हम तो इस मैदान में बिल्कुल मुकाबला नहीं करते। हम बिल्कुल मेरिट पे मुकाबला करेंगे, हक और सच पे मुकाबला करेंगे और उसके साथ साथ जो हक़ाइक़ हैं उस पर मुकाबला करेंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने इस्लामाबाद की 3 सीटों का मामला रखा और सारी तफसील मैंने आपके सामने रखी कि किस तरह हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के, झूठ बोल के, हक़ाइक़ को छुपा के हाई कोर्ट से हमारे नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए गए। और जो ही अदालत के नोटिस में यह बात आई, फौरी तौर पे उन्होंने इनकी अपील जो है वो डिसमिस की। उस दिन इन्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि ये जनाब शोएब शाहीन साहब हर जगह लंबी लंबी तकरीरें करते हैं कि ये जाके सामना करते। जिस दिन ये फैसला हुआ है और उनकी अपील डिसमिस हुई है और ऑनरेबल जज साहब ने शुरू यहाँ से किया कि जनाब मुझसे ये फैक्ट क्यों छुपाया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हो चुका है, और जब कायम हो चुका है तो हमारी तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम ये केस सुने। उस दिन कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। अच्छा, ये मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और आप, ये काले कोर्ट की तौहीन है कि आप अपने साथ 15, 20, 30 वकील ले जाके झूठ बोल के अदालतों से अपने हक में फैसले लेने की कोशिश करते हैं। अदालतें एक आध दफ़ा तो आपके बहकावे में आ गई हैं, लेकिन आइंदा अदालतें आपके इस बहकावे में नहीं आएंगी। आप जो मर्जी झूठ बोलें, फैसले मेरिट पे होंगे, हक़ाइक़ पे होंगे। हमने भी आपको अपने कागज़ जो जिस हद तक आपकी फरमाइश थी दिखाए हैं। और आखिरी एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ